प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से एक अवसर दिया कि उसके पवित्र वचनों में से, पवित्र कलाम में से हम सुन सकें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो तूने हमें प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में आके तेरे कलाम को, तेरे वचनों को हम सुन सकें। प्रभु, आज के वचन के द्वारा तो हमसे बात कर और होने दे प्रभु ये कलाम हम हर एक के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। होने दे पवित्र आत्मा, तू अपने हाथ में आज का कलाम ले और तेरा आत्मा हमसे बात करे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, मनुष्य के जीवन काल में सबसे अधिक अगर हम देखें तो मनुष्य अपने जीवन काल में सवाल ही करते रहता है। थ्रू आउट द लाइफ अ मैन इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। दिन के आरंभ से लेकर रात तक हम देखते हैं वो विभिन्न तरीके से सवालों को पूछता ही रहता है कि मैं आऊं, कि मैं जाऊं, ऑफिस में सवाल, बहुत से सवाल। हमारे सवाल हम प्रशासन से करते हैं, हमारे सवाल नेताओं से करते हैं। फिर कभी हम सवाल करते हैं कि किसी नेता ने कहा था कि 15 लाख रुपए दूंगा हर एक के बैंक में, लेकिन आज हम सवाल ही करते रह जा रहे हैं कि वो पैसे कब आएंगे। इन्हें कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य हमेशा सवाल ही करते रहता है। He always keep on asking questions to someone or the other in his professional field, family, in society, wherever he is. Man is always asking questions. किसी ने इस प्रकार कहा है, in marriage man is asked more questions throughout his life through his wife. एक पति को जीवन भर उसके पत्नी से केवल सवाल ही वो सुनते रहता है। जैसा उदाहरण के लिए, एक मेरे मित्र अपने मित्रों के साथ गप्पा हाँक रहे थे, उतने में उनकी पत्नी का फ़ोन आया और वो उनको पूछने लगी कि अरे क्या हो गया, अब तक तुम आए नहीं हो, कब आओगे? तब वो कहते हैं, अरे बस मंगल बाजार पहुंचने वाला था कि गाड़ी पंचर हो गई, बस गाड़ी बनाते खड़ा हूं, फिर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मछली लाना मत भूलना। वो बोला वो तो ज़रूर लाऊंगा मैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, सवाल है ना। मनुष्य हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, या तो वो सवाल हमेशा पूछते रहता है। मेरे प्यारों, अगर आप पवित्र शास्त्र में देखें तो पवित्र शास्त्र के जो जानकार हैं और स्कॉलर्स हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में 3300 प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रसंगों में, तरीकों से। There are
3,300 questions asked in Bible in various situations, whether by God or by man or by devil, you can say. So 3,300 जो प्रश्न है उसमें कि एक दो प्रश्न जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में जो पहला प्रश्न आया वो क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन बाइबल वॉज कि डिड गॉड रियली सेड दैट, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है. यह प्रश्न शैतान ने हवा से किया कि क्या परमेश्वर ने सही में कहा है कि इस फल को खाना नहीं. ये एक पहला सवाल पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं. दूसरा सवाल जो पवित्र शास्त्र में किया गया है वो परमेश्वर आदम से करता है और पूछता है, वेयर आर यू. आदम तू कहाँ है. आदम तो झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा है. तीसरा सवाल पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, एम आई कीपर ऑफ माई ब्रदर. ये कैन ने परमेश्वर से कहा, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ. सो ऐसे कई प्रश्न हैं. और नए नियम में मुख्य प्रश्नों में से तो बहुत से प्रश्न हैं. जैसा पिलातुस ने पूछा, व्हाट शैल आई डू विथ जीसस. ये यीशु के साथ मैं क्या करूं. यीशु भी अपने शिष्यों से पूछते हैं, हु डू यू से आई एम. तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं. इन कुछ प्रश्नों को मैंने आपके सम्मुख रखा ये बताने के लिए कि ऐसे मुख्य मुख्य प्रश्न भी पवित्र शास्त्र में किए गए हैं. शैतान ने किया है, मनुष्य ने किया है, परमेश्वर ने किया है. तो ऐसे 3,300 प्रश्न पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं. आज मैं आपका ध्यान मुख्य ऐसे दो प्रश्नों की ओर लाना चाहता हूं कि भजन संहिता 24 में पूछे गए ये दो प्रश्न जो है उनकी ओर आपका ध्यान मैं लाना चाहूँगा. आइए हम निकाल ले भजन संहिता 24 और 1 से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे. Psalms 24 verses 1 to 6. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है. जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाइए, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. जैसा मैंने आपसे कहा कि भजन संहिता 24 में दो प्रश्न पूछे गए हैं. ये एक ही आयत में पूछे गए हैं और सवाल ये है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है. हु विल क्लाइम दैट माउंटेन ऑफ गॉड. और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है. एंड हु कैन स्टैंड इन हिज होली सेंचुरी. यह सवाल यहाँ पर किया गया है. दाऊद का यह भजन है और यहाँ पर यह सवाल को
जब वो रखता है मेरे प्यारो, तो ये सवाल आज मुझसे और आपसे पूछा जाता है कि कौन है यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं, हम जिंदगी में बहुत से सवालों को पूछते हैं, मैंने आपको बताया, और कई सवालों के हल उत्तर हमको नहीं मिलते हैं और हम सवालों पे सवाल पूछते जाते हैं, लेकिन वो सवालों के हल, सवालों के उत्तर हमको मिलते नहीं हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र जब सवाल पूछ रहा है तो उसका हल भी हमारे आगे रख रहा है। If the Holy Bible is asking question, so the Bible gives answer to these questions. अब ये दो जो प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, यानी कौन जाएगा, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, ये दो गंभीर सवाल जब किए गए हैं तो उसका उत्तर भी हमें इसी 24 अध्याय के चौथे वचन में मिलता है। 24 अध्याय के इस चौथे वचन में ही हमको इस वचन का हल, इस प्रश्न का जवाब दिया गया है कि भाई कौन जा सकता है। और ऐसी 4 पात्रता, 4 क्वालिफिकेशंस आर मेंशन हियर, कि भाई कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है और कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। इसके 4 क्वालिफिकेशन, 4 पात्रता, 4 योग्यता को हम देखते हैं और हम देखेंगे कि ये 4 विशेषताएं क्या है जो मुझे और आपको क्वालिफाई करते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सके और उस पर्वत पर हम चढ़ सके। लिखा है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। और चौथी बात, और न कपट से शपथ खाई। ये 4 बातों का वर्णन यहां पर हम देखते हैं। आइए प्यारो, हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ आयतों को देखेंगे और अपने आप को हम परखने की, हम अपने आप को परखेंगे कि क्या हम उस पर्वत पर जा सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, चढ़ सकते हैं। क्या हम उस पवित्र स्थान में खड़े रह सकते हैं। और अपने आप का हम इस समय मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के दासों में से नूह हो गया और अय्यूब हो गया, इनके विषय में लिखा है वे खरे थे, निर्दोष थे, इनमें कोई दोष नहीं था। इसलिए वे परमेश्वर के ऐसे जन बने जो परमेश्वर के धाम में प्रवेश कर सके, जिन्होंने परमेश्वर से आशीष को पाया, जो परमेश्वर में अंत तक टिके रहे, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए। दोनों पर बहुत सी मुसीबत आए, एक के परिवार के विरुद्ध पूरा जहां हो गया और एक का परिवार पूरा नष्ट हो गया, लेकिन ये अंत तक परमेश्वर में टिके रहे, निर्दोष बने रहे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें आशीष मिली, उन्हें जीवन मिला,
उनका परिवार आशीषित हुआ, वे परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के निवास में प्रवेश करने पाए। मेरे प्यारो, यदि हम भजन संहिता 15 निकाले, एक बहुत ही सुंदर ऐसा भजन है और इसका आरंभ इस प्रकार होता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। अब यहां पे और एक सवाल है, यह सवाल इन दो सवालों का एक सवाल है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, यानी कौन तंबू में चढ़ पाएगा और उस पवित्र स्थान में कौन बसने पाएगा। बाइबल आगे बताती है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हम इस बात को देख रहे हैं कि ये 4 क्वालिफिकेशन है, ये 4 पात्रता है कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। उसका पहला क्वालिफिकेशन बताया गया है, जिसके काम निर्दोष हो, यानी एक व्यक्ति निर्दोष हो। और यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है कि किस प्रकार से वो निर्दोष है, और इन बातों के अनुसार हमको अपने आप को टटोल के देखना है कि यह निर्दोषता क्या हम में पाई जाती है। और यहां पे लिखा है कि जो खराई से चलता, खरापन, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आगे भी और लिखा हुआ है, हम यही रुकेंगे। और पहली बात हमको यह पता चलती है कि एक जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो खराई से चलता, धर्म के काम करता, अपने हृदय से सच बोलता और अपने जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। ये निर्दोषता की यह पात्रता यहाँ दी गई है। फिर अगर हम 18 अध्याय निकालें, मैंने आपसे कहा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को हम टटोलेंगे प्यारो, और देखेंगे कि ये निर्दोषता क्या है। भजन संहिता हम निकाल ले 18 अध्याय और उसके हम 20 वचन से आगे पढ़ते हैं। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। जिसके काम निर्दोष है, हाथों के जो काम है, यहाँ पे दिखा है कि यहोवा ने मेरे धर्म के अनुसार मेरा व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता, यानी हाथों की निर्दोषता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, उसने मुझे मुआवजा दिया, उसने मुझे रिवॉर्ड दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। यहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन हम देख रहे हैं, जिसके हाथों के कामों में शुद्धता पाई जाती है। वह यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, ऐसा शब्द आया है, कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर दिया गया है। और वो दुष्टता के कारण या ये बुराइयों के कारण वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ और उसके सारे निर्णय जो हैं परमेश्वर के सम्मुख बने रहे। और आगे लिखा है कि उसकी विधियों को नहीं त्यागा, यानी जो निर्दोष व्यक्ति होता है वो उसकी विधियों को, उसके अनुष्ठान को, उसके नियम को वो नहीं टालता है, वो नहीं तजता है, लेकिन उनका वो पालन करता है। प्यारो, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम वचन में से अपने आप को टटोलेंगे,
ये पात्रता, 4 पात्रताओं में से पहली पात्रता में हम आए कि पहली योग्यता में है निर्दोष। और कुछ आयतों को हमने देखा और इस आयत को भी देखा आगे। और आयत को जब हम देखते हैं तो भजन संहिता 101 और उसके 6 पद में यूं लिखा है, आप सुनिए। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। यानी परमेश्वर कहता है मेरी आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहे, यानी उन निर्दोषों पर लगी है जो मेरे संग रहे और जो खरे मार्ग पर चलता रहे, वही मेरा टहलुआ, वही मेरा जन, वही मेरा भक्त, वही मेरी संतान कहलाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो प्रियो, क्या हम खरे मार्ग पर चल रहे हैं? निर्दोष जो व्यक्ति होता है वो खरे मार्गों पर चलता है। भजन संहिता 119, साम्स 119, और हम पढ़ते हैं उसकी पहली 3 आयतों को। उस पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से। तो क्या ही धन्य है वे जो चाल के क्या है, खरे हैं, यानी चाल के निर्दोष है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, उसकी चितौनियों को वो मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। तीसरा पद, वे कुटिलता के काम यानी ऐसे बुरे काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। ये परमेश्वर का कलाम हमको बताता है। फिर यदि हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय देखें, यदि हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय जब हम निकालते हैं और उसका 27 पद पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया के विषय में लिखा है। मैं और आप प्रभु की वह तेजस्वी कलीसिया है, वे कलीसिया हैं जिसके विषय में बाइबल कहती है कि उनमें न कलंक है, न झुर्री है, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष हो, निष्कलंक हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, ऐसी कलीसिया तेजस्वी वो हमें बनाना चाहता है। इसलिए उसका कलाम जब हम देखते हैं कि हमने पढ़ा, जो पहला क्वालिफिकेशन हमें बताया गया है कि निर्दोष, और वही निर्दोष जो कलीसिया है जिसमें कोई कलंक ना होगा, जो निर्दोष होंगी, पवित्र होगी, उसी कलीसिया को, उसी तेजस्वी कलीसिया को अपने साथ वो ले जाएगा। दूसरा पतरस जब हम पढ़ते हैं तो पतरस इस बात को इस प्रकार से कहता है। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसका 14वां वचन, 14th वर्स, इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इस बात का यत्न करते रहो, परस्यू, इस बात में लगे रहो मेरे प्यारो। वो कहता है कि तुम निष्कलंक
और निर्दोष ठहरो, तो ही हम वो कलीसिया तेजस्वी बनेंगे जो उसके सम्मुख खड़े रहेंगे। उसके बाद पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियुस उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, उसमें यूं लिखा है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष ठहरो। यहां पर निर्दोषता की बातें की जा रही है। और मेरे प्यारो, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन वी सॉ कि यदि मुझे उस पर्वत पर चढ़ना है और यदि उसके पवित्र स्थान में मुझे खड़ा रहना है तो मुझे निर्दोष बनना पड़ेगा। मेरे काम, मेरी चाल चलन, मेरा राह, मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व, मेरी विचारधाराएं, सब कुछ निर्दोष, निष्कलंक, निर्दोष रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। और इन आयतों को हमने देखा है। जब आयतें बताई जाती है, आप लिखिए ताकि उस पर आप फिर मनन कर सके। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, दूसरी पात्रता, दूसरी विशेषता जो कही गई है, हृदय की शुद्धता। हृदय क्या हो? शुद्ध हो, प्योर हार्ट, ऐसा लिखा गया है। और बाइबल इस बात को हमको बताती है। जब हम नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 पद पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, अपने हृदय की रक्षा तू कर। बाइबल हमें बताती है, जब हम यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9वां पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, सबसे अधिक जो असाध्य रोग है वो हमारे मनों में पाया जाता है। द हार्ट इज डिसीटफुल, धोखा देने वाला हृदय और असाध्य रोगों से भरा हुआ है। और याकूब इस बात को बड़ी सुंदरता से इसे प्रस्तुत करता है। यदि आप याकूब की पत्री निकालें, याकूब उसका पहला अध्याय और 8 पद, जेम्स चैप्टर 1 और 8 वर्ड, द डेफिनेशन ऑफ मन की शुद्धता, मुझे लगता है याकूब हमको बहुत अच्छी से देता है। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, ऐसा लिखा है। मन की शुद्धता के विषय में अगर आप पढ़े तो मन की शुद्धता के विषय में लिखा है कि वह व्यक्ति जिसका मन शुद्ध नहीं है, उसके विषय में लिखा है कि वह दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में वो चंचल है। मन की शुद्धता दुचित्तापन नहीं है, ऐसा वो कहता है। जब हम इस बात को आगे देखते हैं प्रियो, भजन संहिता उसका 73 और वर्ष 1 में लिखा है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। कौन से मन वालों के लिए? शुद्ध मन वालों के लिए। यानी परमेश्वर उस व्यक्ति के पास उसके लिए भलाई के काम करता है जिसका मन शुद्ध है। यदि हम उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ते हैं, मनुष्य में बुराई बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। उनके मन के विचार आज हम देखते हैं चारों ओर
मनुष्य के मन के जो विचार है वो बुरा है और बुराई करने को वो दौड़ते रहता है, क्योंकि उसके मन के विचार वैसे है, उसके मन में शुद्धता नहीं है, उसके मन अशुद्धता से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि मेरे प्यारो, उसके पवित्र पर्वत पर कौन खड़ा रह सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है जिसका मन शुद्ध हो। मन की शुद्धता की बात की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मन के जो विचार हैं, हम में जो उत्पन्न होते रहते निरंतर, हमेशा बुरा। हम बुराई सोचते, बुराई की ओर हमारे पैर दौड़ते हैं, क्योंकि मन में वैसी शुद्धता नहीं। नीति वचन 20:9 में लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है अथवा पाप से शुद्ध हुआ हूं? कौन कह सकता है? क्या मैं कह सकता हूं? क्या आप कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं? कैन वी से कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है, शुद्ध किया है? मन की शुद्धता की बात हो रही है मेरे प्यारों, और बाइबल हमसे पूछ रही है कि कौन कह सकता है? डू यू हैव अनदर क्वेश्चन हियर? वी सी बाइबल इज आस्किंग वन मोर क्वेश्चन हियर कि कौन कहता है कि मैंने अपने मन को पवित्र किया, हृदय को पवित्र किया है, अथवा मैं पाप से शुद्ध हूं, यानी और मैं पाप से शुद्ध हुआ। निरंतर ही बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं, तो मैंने अपने हृदय को पवित्र कहाँ किया है और पाप से मैं शुद्ध कहाँ हुआ हूं? मेरे प्यारों, इस बात पर मुझे और आपको गौर फरमाना ही पड़ेगा कि मन की शुद्धता को हम कैसे धारण करें, क्योंकि मन की शुद्धता के लिए हमको अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा और पाप से हमको शुद्ध होना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियस उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत, तो उसमें लिखा है, हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए, यानी टू कीप द होलीनेस वी नीड टू फॉलो, वी शुड हैव द फियर ऑफ गॉड। That means मन की शुद्धता नहीं है, हम में बुराई ही उत्पन्न होती रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारे मन में परमेश्वर का भय नहीं होने के कारण से हमारा मन अशुद्ध हो चला है। और बाइबल हमको बताती है, आओ, there is a call for you and me this morning कि कम शरीर और आत्मा की सब मलिनता, जो मलिनता है, अशुद्धता है, अपवित्रता है, पाप है, मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें अपने जीवन में। ये बुलाहट परमेश्वर हमको दे रहा है कि मन की शुद्धता कर और पवित्रता को सिद्ध कर। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। भजन संहिता जब हम 25 पढ़ते हैं, उसका एक सेज दैट, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे तो हमें ये कहने की जरूरत है, हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता। जब मैं और आप अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएंगे तो परमेश्वर इस मन को शुद्ध करेगा। फिर बाइबल कहती है अय्यूब 17:3 में, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। यानी वो पवित्रता, धार्मिकता, निर्ममता, कलंक ना होना, कलंकित ना होना, ये सारी बातें
सारी मलिनताओं को जब तू दूर करेगा, सारी अपवित्रता को तू दूर करेगा, सारे मन के विचार जो तुझ में उत्पन्न होते और मुझ में उत्पन्न होते, जो बुराई करने को दौड़ते हैं, इन सारी बातों से ऐसा लिखा है कि तेरे कामों के कारण, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। यू विल बी डिलीवर्ड। यह परमेश्वर का कलाम कहता है। लिख लीजिए अय्यूब 17:3। फिर आगे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 8वें पद में, धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज आंसरिंग हियर कि कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। ऐसा लिखा है प्रियो कि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मन की शुद्धता की आवश्यकता मुझे और आपको है। और जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया, वह प्रार्थना करने की मुझे और आपको आवश्यकता है, जो पाई जाती है भजन संहिता 51 में और उसका आयत 10। साम्स 51:10 यूँ कहता है दाऊद की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट की, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर तो ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो बुराई करने को दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दिस इज द प्रेयर। यह प्रार्थना करने की मुझे और आपको प्रियो आवश्यकता है। हमने दो बातों को देखा, निर्दोषता, मन की शुद्धता। तीसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ बात, इसका मतलब क्या होता है? अनप्रॉफिटेबल, वर्थलेस, वेस्ट, मीनिंगलेस, फ्रूटलेस, यूजलेस, वैन, ये सब बातों का मतलब होता है। टू एडिंग टू दिस वन मोर इंग्लिश वर्ड इज देयर विच थिंग्स आर नॉनसेंस। जिन बातों में कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातें। आइए पवित्र शास्त्रों से और भी कुछ आयतों को हम देखें जो हमारे विचारों को, हमारे मनों को तैयार करता है इन बातों को स्वीकार करने के। पहला शमूएल जब हम निकालते हैं उसका 12वां अध्याय, पहला शमूएल 12 और उसकी आयत 21। फर्स्ट शमूएल 12 एंड वर्ड्स 21, 20 से पढ़ेंगे हम। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब कुछ बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसी की उपासना करना और मत मुड़ना। ऐसा लिखा है, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल आंसर हियर इट इज कि शमूएल लोगों से कह रहा है यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा की उपासना करना और पीछे नहीं जाना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुएं, व्यर्थ बातों के पीछे चलने लग जाओगे, यानी ऐसी नॉनसेंस बातों के पीछे, मीनिंगलेस बातों के पीछे, अनप्रॉफिटेबल बातों के पीछे, वर्थलेस बातों के पीछे आप चलने लग जाओगे
जिससे कुछ लाभ ना पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है। ऐसी बातें जो वेस्ट है, जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, व्यर्थ बात है कि उससे छुटकारा नहीं हो सकता और वे सब व्यर्थ ही है। विच इज़ ऑफ नो यूज़, ऐसा परमेश्वर का कलाम हमें बता। आगे लिखा हुआ है, मैं कुछ जल्दी जल्दी थोड़ा आयतों को पढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ आयतों को मैंने चुना है और ऐसा लिखा है 2 तिमोथी 2:16 में, शुद्धता अशुद्धता बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। यानी वर्थलेस, वेन बैबलिंग, अशुद्ध बकवादों में, बहुत से ऐसे बकवासों को हम करते रहते हैं जो बात व्यर्थ है और उसमें हम समय व्यतीत करते रहते हैं, उसमें वक्त गुजारते रहते हैं और इसे अभक्ति ही बढ़ती है। इन सब से अभक्ति बढ़ती है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर भजन संहिता 4:2 में लिखा है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। यह परमेश्वर का वचन हमें कहता है, कब तक हम व्यर्थ बातों से प्रीति रखेंगे। ये तो अभक्ति को बढ़ाती है। फिर लिखा है गलतियों 4:9 में, जब परमेश्वर को पहचान लिया तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके दोबारा दास होना चाहते हो। ऐसी जो बातें हैं जो वर्थलेस है, अनप्रॉफिटेबल है, व्यर्थ बात है, उनकी ओर क्यों बढ़ते हो, क्योंकि तुम उसके क्या बन जाओगे, दास बन जाओगे और अभक्ति हम में बढ़ते जाएंगी। और भी कुछ आयतें हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे तीसरी बात यही समझाना चाहूँगा कि अज़ीज़ों, परमेश्वर का कलाम कहता है, जो व्यर्थ बात करने में अपने मन को ना लगाए वह खड़ा रहेगा और उस पवित्र स्थान में खड़ा रहेगा। क्या हमने अपने मन को व्यर्थ बात करने की ओर तो नहीं लगाया। चौथी बात, न कपट से शपथ खाइए। कपट, डिसिट फुल, ऐसा लिखा है बाइबल में, लिखा है ट्रिकी, मैलिस, हाइपोक्रेसी, ये शब्दों का उल्लेख किया गया है उसका। कपट भजन संहिता 10:1 में लिखा हुआ है और उसके 7वें वचन में, जो छल करता वो मेरे घर में न रहने पाएगा। यानी जो कपट करता है, जो कपटी मन का है, वो मेरे घर में नहीं रहने पाएगा। दुचित्ता मनोवृत्ति, जिसमें किसी को धोखा या हानि पहुंचाने का विचार छिपा रहता है, ऐसे व्यक्ति को कपटी मन वाला कहते हैं। जो कपट से शपथ खाता है, जो विरोध रहता है लोगों के। और एक ही आयत में यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो छल करता है वो मेरे घर में, जो कपट करता है वो मेरे घर में रहने न पाएगा। क्योंकि अजीज़ों और भी आयतें हैं, लेकिन इसी आयत को मैं बताकर समाप्त करना चाहूँगा और फिर से हम मुड़कर भजन संहिता 24 की ओर चले और तीसरा, चौथा और 5वां पद जब पढ़ते हैं तो फिर सवाल यही उठता है जो हमने कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन उसके पर्वत पर चढ़ सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। और चौथा वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा, निष्कलंक ठहरेगा, निर्दोष ठहरेगा। और वही हम देखते हैं उसी तेजस्वी कलीसिया को, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, उसी कलीसिया को वो अपने साथ ले जाएंगे, उस पर्वत पर वो ले जाएगा, वो हमको चढ़ाएगा और हम जो उसकी तेजस्वी कलीसिया बन जाएंगे, तब हम उसके पर्वत पर चढ़ पाएंगे और उसके पवित्र स्थान पर खड़े हो सकते हैं। प्रियो, इन 4 बातों की ओर हम ध्यान दें कि
हम निर्दोष हो, मन की शुद्धता हो, मन हमारा व्यर्थ बातों की ओर न लगाए हम, और कपट से शपथ न करें, यानी कपट रूपी हृदय हमारा न हो, तो हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे और उद्धार पाएंगे और हम धर्मी ठहरेंगे और हम उसके निवास में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे और ये वचन आप सभी के लिए बड़ा आशीष का और आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे, और ये वचन हमें उस स्वर्ग की ओर, उस निवास स्थान की ओर जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, हमें ले जाए, हमारी तैयारी करे। और ये चार बातें पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता रहे और हमारी तैयारी करे कि हम एक तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर के लिए बने, जो निष्कलंक है, पवित्र है, निर्दोष है, कि वो उसके सम्मुख खड़े सके। मे गॉड ब्लेस यू। सूचनाओं की ओर हम जब ध्यान देते हैं, सूचना इस प्रकार है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जैसे आपको बताया गया है कि आप आपके दान दशवांश लाकर चर्च ऑफिस में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दे सकते हैं, और उसी के साथ साथ अपनी रिसिप्ट्स को भी आप ले जा सकते हैं। हमारे उपवास और प्रार्थना अंतिम चरणों में पहुंचते जारी है। मैंने फिर से आपके 10 दिन के नाम फिर से भेजे हैं, आप कृपया देखिए और प्रार्थना में लगे रहिए, और प्रेयर रिक्वेस्ट भी आपको भेजी गई है, सो कृपया आप इन पर ध्यान दीजिए। और इसके पश्चात हम प्रभु की मेज़ में जाएंगे, तो अब आप सभी एलिमेंट्स को, दाखरस और रोटी को तैयार रखें, ताकि जब विधि हो तो उस विधि को आप भी पढ़ें, उस विधि में आप सम्मिलित हुए, और उसी प्रकार से हम प्रभु की मेज़ में हम सभी सम्मिलित होंगे। शादी की पुकार। मिस रुचिका सुनील आसवान, जो मिसेस दीपिका एंड मिस्टर सुनील आसवान की पुत्री है। दीपिका का विवाह मास्टर पंकज संतोष टाइडे, जो मिस्टर संतोष सुखदेव टाइडे के पुत्र हैं और क्रिश्चियन मिशनरी अलायंस चर्च ऑफ इंडिया के वे सदस्य हैं, इनके साथ दिनांक 20 अक्टूबर 2020 शाम 4 बजे 1840 CNI चर्च नागपुर में होना तय हुआ है। यह विवाह ना हो ऐसा उचित कारण यदि आपके पास है तो आप लिखित रूप से गवाह के साथ दीजिए। यह विवाह की पहली पुकार है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए। होने दे प्रभु, यह वचन हम में अधिकाई से बसे और फलदाय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, और इस वचन में हमें स्थिर रख। हम दुआ मांगते हैं, आज तक जैसे तूने हमें इस वायरस से बचा कर रखा, आगे भी रख। हमारे घर को आपके लहू में ढाँप के रख, और खुदा बाप अनुग्रह दे हमको, हम पर दया कर, कृपा कर, कि इस परिस्थिति को हम विजय ठहरे और आगे बढ़ते जाए। तू हमारा रक्षक हो, तू हमारा सहायक हो और बल हो। हर एक परिवार को तू सुधी ले, हर एक परिवार पर तू अपना आशीष का हाथ दे। विश्व की सारी परिस्थिति अपने हाथ में लेकर इस वायरस को तू नष्ट कर, ऐसी प्रार्थना कर। धन्यवाद देते हैं, तू हमारा परमेश्वर है, तू सदैव हमारे साथ रहता है, और तेरी महिमा हमारे जीवन और परिवार के द्वारा तू सतत करा ले। फिर से एक बार सारे परिवार के, हमारे कलीसिया के लोग, सारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को, सभी छोटे बड़ों को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, और इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति उपस्थित सारे परिवारों पर, खुदा के लोगों पर, खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।